माजरत के साथ समरीन आंटी, आपको अपने रवैये और अपने इस सारे तरीके पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आप लोगों का फ़ैसला गलत था और आप लोगों ने बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी मरियम के साथ। मरियम को मैं जितना जानता हूँ, इतनी तो मुझे समझ आ चुकी है कि वो इतना बुरा कदम नहीं उठा सकती है और वो इस तरह की लड़की तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो हम सब इस बात की गवाही देते हैं। जिस पर मरियम कहती है कि शवीज़, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग आप पर भी तोहमत और इल्ज़ामात लगा देंगे क्योंकि नाबिया किसी को नहीं छोड़ती। आए दिन किसी पर इल्ज़ामात की बारिश करके उसको ज़लील करके वहाँ से निकाल देती है, चाहे कोई भी हो। जिस पर सुल्ताना आंटी कहती है कि तुम्हें खामोश रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, अपने हक के लिए बोलना सीखो। अगर इन लोगों को तुम पे यकीन नहीं, लेकिन मुझे तो तुम पे यकीन है ना। आखिर कैसे तुम पे ये लोग इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकते हैं? और अनाबिया, जो कि तुम्हारे साथ बचपन से है, और देखो कैसे खुले मुंह से आके ये बात कह रही है कि नहीं, ऐसा ही हुआ है, मरियम शुरू से ही ऐसे है। आखिर कैसे ये सब कुछ हो सकता है? अनाबिया कहती है, आंटी, आपने तो वावेला ही मचा दिया। आखिर आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आखिर इधर आके फूट दिलवाने का क्या मकसद है? जिस पर शावेज गुस्से से कहता है कि देखो नाबिया, मैं अपनी माँ की जिल्लत ज़रा सी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाहे जो कुछ भी है, तुम अपने तक महदूद रखो ये बातें। और मेरी माँ के साथ अगर इस तरह से आइंदा से तुमने बात की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसको सुनकर वो कहती है, अरे मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल सी बात कर रही थी, जैसे वो अपना रंग बदलती है। मैं तो सिर्फ मरियम के बारे में कह रही थी। आप लोगों के बारे में तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि वो जानती है कि अगर ज़रा सी गिर तिगड़ की ना, तो मामला ख़राब हो जाएगा। बाबा साहब कहते हैं कि इस मामले पे कोई भी अब बहस नहीं होगी। आप लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए और हम लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही अच्छा काम कर रही है। बाबा साहब बहुत रोते हैं और मरियम से कहते हैं कि मुझे तुमसे इन सब चीज़ों की उम्मीद नहीं थी। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। लेकिन जी, आप देखेंगे बाबा साहब की आंखों के आगे से वो मंजर ज़रा सा भी नहीं जा रहा। बार बार आ जाकर इकबाल का चेहरा और उसका इशारा करते हुए हाथ जो मरियम की तरफ थे, उसका दिल ची रहे हैं। और वो सोच सोच के हलकान हो रहा है कि आखिर कैसे ये सब कुछ मैं ठीक करूं, कैसे इस बात की यकीन दहानी करूं कि मरियम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और इन सब चीज़ों में उसका कोई भी कसूर नहीं था। बहरहाल सारा किस्सा अनाबिया जाके बयान करती है शावेज और उसकी माँ से, लेकिन उल्टा खुद ही जलील हो जाती है। वो कहता है कि तुम लोगों को पहले इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। ऐसे किसी पे इल्ज़ाम धरना बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है, क्योंकि मुझे पता है कि मरियम ऐसा नहीं कर सकती। जिस पर समरीन और उसकी बेटी दोनों मिलकर कहती हैं कि नहीं, आप लोग उसको नहीं जानते कि वो किस कदर चालाक और होशियार लड़की है और वो कुछ भी कर सकती है। आज तक चुप करके ये सारे काम करती रही और हम लोगों को कानों कार इन सब चीज़ों की खबर तक ना हुई। लेकिन अब हमें इस बात का यकीन कर ही लेना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है ना, सब कुछ उसी का किया धरा है। बहरहाल अवैस के आगे आके जैसे ही मरियम बोलेगी तो उसको कहेगा कि मुझे इन सब चीज़ों का कोई शौक नहीं है और ना ही मैंने ये सब कुछ किया है, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि तुमने वाकई में ये सब कुछ किया है और वो हकीकत ही है। तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, क्योंकि अब जाकर अवैस को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि नहीं, ये बात बिल्कुल हकीकत है और नाबिया का हर्फ बहर्फ बिल्कुल ठीक था, कुछ भी गलत नहीं था। अनाबिया इस कदर जालिम औरत निकली कि उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि उसने क्या करना है। हर तरफ से जलील करके मरियम को बहुत खुश हो रही है और कह के लगा रही है, लेकिन उसको इतना अंदाज़ा भी नहीं कि उसके इस झूठ की वजह से मरियम की माँ की क्या हालत हो गई। वो ज़िंदगी और मौत के बीच में है, लेकिन इन सब चीज़ों का उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा है और अभी भी उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे वही है जो बिल्कुल सच बोल रही है और इसके अलावा कुछ नहीं। मरियम कहती रह गई कि उसने ये सब कुछ नहीं किया, लेकिन बाबा साहब इस दफ़ा उसकी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं और वो कहते हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैंने जिसको अपनी बेटी से ज़्यादा माना, आज उसने मेरा इतने बुरे तरीके से दिल तोड़ा है और आज ऐसा लगता है कि जैसे
सब कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि वो मरियम पे दिलो जान से ज़्यादा एतबार करते थे और उसको ऐसा लगता था कि नाबिया से भी ज़्यादा मरियम उससे प्यार करती है, जिसकी वजह से उसको इस बात की काफ़ी तकलीफ़ है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये गेम सारी उसकी अपनी बेटी अनाबिया रचा रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अनाबिया ने जो सोचा वही किया है। अब मज़ीद और हालात ख़राब करने के लिए जानबूझ के मरियम के सामने रोना रो रही है और कहती है कि मुझे बहुत दुख हुआ जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों के पीछे किसी की कोई गेम है। तो समझ लो वो गेम अवैस की है और तुम्हें उससे बदला लेना ही होगा, क्योंकि वही है जो ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन मरियम को कानो कान खबर नहीं है कि आखिर कौन इतनी बड़ी गलत हरकत कर सकता है। उसको बिल्कुल इन सब चीज़ों की समझ नहीं आ रही। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो मरियम को कहती है कि तुम्हें उससे बदला लेना होगा। अवैस का किया धरा है सारा और अवैस कुछ भी कर सकता है अपनी आई पर आए तो। लेकिन जी आप देखेंगे कि अवैस बेचारे ने कुछ भी नहीं किया। इल्ज़ाम सारा उसकी तरफ धरा जा रहा है। मतलब ये है कि नाबिया हर एक को एक दूसरे के खिलाफ लड़ा के बड़ा ही कोई महान काम कर रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही अच्छा काम कर रही है। बाबा साहब बहुत रोते हैं और मरियम से कहते हैं कि मुझे तुमसे इन सब चीज़ों की उम्मीद नहीं थी। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। लेकिन जी आप देखेंगे बाबा साहब की आंखों के आगे से वो मंजर ज़रा सा भी नहीं जा रहा। बार बार आ जाकर इकबाल का चेहरा और उसका इशारा करते हुए हाथ जो मरियम की तरफ थे, उसका दिल चीर रहे हैं और वो सोच सोच के हलकान हो रहा है कि आखिर कैसे ये सब कुछ मैं ठीक करूं, कैसे इस बात की यकीन दहानी करूं कि मरियम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और इन सब चीज़ों में उसका कोई भी कसूर नहीं था। बहरहाल सारा किस्सा अनाबिया जाके बयान करती है शावेज़ और उसकी माँ से, लेकिन उल्टा खुद ही ज़लील हो जाती है। वो कहता है कि तुम लोगों को पहले इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। ऐसे किसी पे इल्ज़ाम धरना बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है, क्योंकि मुझे पता है कि मरियम ऐसा नहीं कर सकती। जिस पर समरीन और उसकी बेटी दोनों मिलकर कहती हैं कि नहीं, आप लोग उसको नहीं जानते कि वो किस कदर चालाक और होशियार लड़की है और वो कुछ भी कर सकती है। आज तक चुप करके ये सारे काम करती रही और हम लोगों को कानो कार इन सब चीज़ों की खबर तक ना हुई। लेकिन अब हमें इस बात का यकीन कर ही लेना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है ना, सब कुछ उसी का किया धरा है। बहरहाल अवैस के आगे आके जैसे ही मरियम बोलेगी तो उसको कहेगा कि मुझे इन सब चीज़ों का कोई शौक नहीं है और ना ही मैंने ये सब कुछ किया है, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि तुमने वाकई में ये सब कुछ किया है और वो हकीकत ही है। तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, क्योंकि अब जाकर अवैस को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि नहीं, ये बात बिल्कुल हकीकत है और नाबिया का हर्फ बहर्फ बिल्कुल ठीक था। कुछ भी